नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। देखो, अपने रीजनिंग की क्लासें जो 5 रीजनिंग की क्लासें हैं वो कंप्लीट अपने कर चुके हैं। आज ये छठी क्लास है जिसका नाम है सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षण। अब अगर मैं पहले विनती आपसे ये है कि अगर आप टारगेट क्लासेस पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो देखो अगर पसंद आते हैं तो सारों को, पढ़ने वालों को शेयर करो। आज अपने करने वाले हैं जो सीरीज टेस्ट है, श्रृंखला परीक्षण है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सबसे थोड़ी बहुत रीजनिंग के अंदर हार्ड यूनिट है, ये अपने को पूरा समझ कर करनी होगी। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है कि अपने को 3-4 संख्याएं दे दी जाएगी और आगे की संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, कहेगा कि मतलब इन संख्याओं के अगला क्रम या आगे वाली संख्या क्या होगी। तो ऐसे में देखो, अपने को करना क्या होगा, अब उसके बीच में जो ये जो संख्याएं होती हैं इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई संबंध होगा, और वही संबंध यहाँ पर आ जाएगा। तो अब संबंध किस चीज से जुड़ा हुआ है ये अपने को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो भाई जो संख्या ये जो संख्या है श्रृंखला, ये किन किन चीजों से बनती है। एक तो बनेगी जो कि बनेगी नंबर से, एक तो नंबर से बनेगी, एक अल्फाबेट से बनेगी, और एक रिपीटेड सीरीज से। ठीक है, एक रिपीटेड सीरीज से, जैसे ए बी आ गया, फिर ए बी ऐसे कैसे करके अल्फाबेट ABCD से बनेगी। और नंबर का न्यूमेरिक टाइप की होगी गणित के अंदर, जैसे मान लो 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया। तो आज अपने नंबर वाली करेंगे, इसके 2 भाग आएंगे। पहला भाग आज करेंगे, उसके बाद में एक और भाग जो आगे आ जाएगा। तो पहले भाग अपने नंबर की जो भी श्रृंखला होगी वो अपने करने जा रहे हैं। तो देखो, अब नंबर की श्रृंखला करने के अंदर अब मैंने कहा था इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो किन चीज से होगा तो वो देखते हैं। या तो होगा प्लस से, या होगा माइनस से, या होगा भाग से, और या होगा गुणा से। देखो, मैथमेटिक्स के अंदर यही चीजें ज्यादा चलती है, जैसे प्लस मतलब इनके बीच में प्लस का कुछ ना कुछ संबंध होगा, या माइनस का कुछ ना कुछ संबंध होगा, या भाग या गुणा का। अब इसके अलावा और क्या संबंध हो सकता है वो अपने देखेंगे। जैसे देखो, वर्ग होता है, वर्ग हो सकता है, जैसे स्क्वायर बोलते हैं, जैसे अपने 3 का स्क्वायर जैसे 9 हो गया वैसे वाला। अच्छा, उसके बाद में क्यूब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यूब भी हो सकता है, जैसे 3 की घात 3 तो वो क्यूब हो गया, यानी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। वैसे अपने ये इतने में ही अपने क्या होगा, इनके बीच में जो संबंध होगा वो या तो जोड़ से होगा, या माइनस से होगा, या डिवाइडेड से होगा, भाग से होगा, या इनटू से होगा, या वर्ग से होगा, या क्यूब से होगा। तो अपने चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये जो मैंने क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो सारे के सारे विगत एग्जामों के अंदर आ रखे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी तैयारी करके और इसी यूनिट के अगर आप कोई बुक से तैयारी करते हो तो आपको एकदम मतलब अच्छा फील होगा कि भाई हाँ हम कर सकते हैं। तो देखो, पहले अपने देखते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25। अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ आएगा अगर आपको वर्ग, देखो एक तो आपको वर्ग है ना, वर्ग के आपको 30 तक याद होने जरूरी है, और एक आपको क्यूब 30 तक याद होने जरूरी है। अगर ये याद नहीं होंगे तो आपसे मेरे हिसाब से सवाल भी नहीं हो पाएंगे, तो ये याद कर लेना। उसके बाद में अपने चलते हैं इसकी ओर। देखो, 1, 4, 9, 16, 25। तो देखो, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। फिर देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। आप कहोगे सर 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो अब देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और अब आगे क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर पता है अपने को 36 होता है, तो ये 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, जैसे देखो दे रखा है अपने को 49 दे रखा है, 64 दे रखा है, तो अपने को अब बीच में पूछ लिया है, और 100 दे रखा है, 121 दे रखा है। तो देखो, ऐसे थोड़ा बहुत ये संख्या देखने से अपने के दिमाग में अंदर आएगा कि ये कोई ना कोई संख्या का स्क्वायर होगा। जैसे देखो, 49 से आप कहोगे 7 का स्क्वायर है, और 64 है आप कहोगे 8 का स्क्वायर है। तो देखो, 100 है वो किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। और फिर देखो, और 121 है वो किसका स्क्वायर है? 11 का। तो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, तो बीच में किसका स्क्वायर आएगा? आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर।
तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, देखो 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19, 21 और आगे जाके अपने को क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखो जब ऐसी संख्या आ जाती है, जैसे देखो 19 से वापस घट रहा है, 11 हो रहा है, वापस 13 हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, 16 हो रहा है, वापस घट रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है, तो ऐसी संख्याओं में अपने को गैप से चलती है, यानी 1 या 2 की संख्याओं से गैप से चलती है ऐसी श्रृंखला। आप ध्यान रखिएगा, जैसे देखो 19 से अपने -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 से -3 करेंगे तो देखो दो संख्या छूट रही है, 2 2 और 2, फिर 13 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यहां पर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह अपने क्या आ जाएगा 10 उत्तर आ जाएगा। अब देखो जब आप पेपर के अंदर हो तब तो इन बाकी की संख्याओं को सोल्व नहीं करना है, लेकिन अब अगर आप यहां पर हो तो अपने कर लेते हैं। देखो 11 से 15 आता है यानी +4 हो गया, फिर 15 से 19 आता है यानी +4 हो गया, ठीक है, और 19 से +4 होगा तो क्या हो जाएगा, अगली संख्या कौन सी आ जाएगी 23 आ जाएगी। ऐसे करके अपने सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या आ जाएगा 10 उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो 5, 13, 40, 104 और आगे वाली संख्या पूछी। देखो निरंतर आपने देखा होगा 5 से 13, 13 से 40, 40 से 104 और 104 से आगे निरंतर संख्या क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, देखो जब ऐसी संख्या आती है तब इनके बीच का मध्य का मैंने कहा था कोई ना कोई या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो 5 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 8 का अंतर है। फिर 13 और 40 में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 27 का अंतर है। फिर 40 और 104 के अंदर कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 64 का अंतर है, ठीक है। तो अगली वाली संख्या का कितना अंतर होगा, देखो आपको 8 देखते ही पता नहीं चलता कि 2 का क्या है क्यूब है, 2 का क्या है क्यूब है, और 27 से 3 का क्यूब हो गया, और 64 से 4 का क्यूब हो गया, तो 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 अपने 104 के अंदर 125 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 229, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपने 229 उत्तर आ जाएगा। देखो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन अपने को जो श्रृंखला परीक्षण है इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखो पहली संख्या बट्टे के अंदर दे रखी है, फिर दूसरी संख्या दशमलव के अंदर दे रखी है, फिर वापस तीसरी संख्या दशमलव के अंदर, चौथी संख्या अपने को पूछ रखी है, पांचवी संख्या बट्टे के अंदर और छठी संख्या दशमलव के अंदर। ऐसा अपने को अब क्या कैसे करना पड़ेगा, अब इसमें देखो या तो सारी संख्याओं को बट्टे के अंदर करो और या सारी संख्याओं को दशमलव के अंदर करो। तो दशमलव के अंदर अपने करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो 3 देखो 3 को 3/5 को दशमलव में करेंगे तो इसमें आएगा 0.6 आएगा, ठीक है। फिर कोमा 1.4 अपने को दे रखा है, फिर कोमा अच्छा 11/5 करेंगे तो इसमें आएगा 2.2, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क अपने पास में है, फिर 19 में 5 का भाग देंगे तो अपने आएगा 3.8 आएगा, फिर 4.6। अब इनमें डिफरेंट देखना है अपने को। देखो अपने 0.6 प्लस कितना करेंगे 0.8 करेंगे तो आ जाएगा। फिर इसमें देखो 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 में 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, ये लो पॉइंट। अच्छा 2.2 में 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 में 0.8 करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो 3 में 0.8 करेंगे प्लस 0.8 करेंगे तो 3.8 आ गया, और फिर 3.8 में वापस 0.8 प्लस करेंगे तो 4.6 आ जाएगा। तो इसका उत्तर अपने पास में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको वापस वीडियो को थोड़ा वापस करके आप देखना, समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों ये भी छठा क्वेश्चन है जो अभी पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखो अपने दशमलव के अंदर है तो दशमलव के अंदर सारी चीजें लेंगे, जैसे 1.5, ठीक है। उसके बाद कोमा 9.4 में जब 9 का भाग 4 में देंगे तो 2.25 आएगा अपने पास में, कितना आएगा 2.25 आएगा। फिर 3 का 3, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 4.5 और फिर वापस कितना आ जाएगा 5.25 आ जाएगा अपने पास। अब क्या करना, अब इनमें से गैप देखना। अब जब आप देखो करोगे क्या, इसमें गैप अपने को पता कैसे चलेगा कि 2.25 में से 1.25
घटाना पड़ेगा, यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो इसमें देखो अंतर कितने का हो रहा है, इसमें हो रहा है 0.75 प्लस हो रहा है, 0.75 प्लस हो रहा है, इसमें भी देखो 0.75 प्लस हो रहा है। जब आप इसमें 0.75 को देखो 0.75 प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.75 आ जाएगा। ये तो अपना हो जाएगा उत्तर। फिर आगे देखो यहाँ से 3 वापिस 0.75 करोगे तो वापिस ये संख्या आ जाएगी, और यहाँ से 0.75 करोगे तो ये संख्या चलती रहेगी। बट अपना जो उत्तर है जो 3 से 3.75 यहाँ पर आ जाएगा, ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, देखो 12, 36, 80, 150 और 252 और अगले वाली अपने को संख्या। अब देखो निरंतर ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके बीच में अपने को सबसे पहला अगर ऐसे क्वेश्चन अपने को नहीं आते तो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक है इनके बीच का संबंध देख लो, और संबंध देखते जाओ आपको पता चल जाएगा। देखो 12 और 36 में से कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 24 का अंतर है। फिर 36 और 80 में से कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 44 का अंतर है। फिर 80 और 150 में से कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 70 का अंतर है। और 150 और इसके अंदर 252 के अंदर आप कहोगे सर 102 का अंतर है। ठीक है, अभी तक अपने को आगे वाली संख्या नहीं लिखी हुई तो अपने को पता नहीं चलेगा। तो देखो इनके बीच का अंतर अपने पता कर लिया, अभी भी नहीं निकल रहा उत्तर, तो अपने क्या करेंगे, 24 और 44 में अंतर देखो, 44 माइनस 24 करो तो कितना आया, 20 का अंतर आया। कितने का आया, 20 का अंतर। फिर यहाँ पर देखो 70 है, 70 में से 44 घटाओ, पीछे कितना बचा, 26 का अंतर, ये लो 26 का अंतर। फिर 102 में से 70 घटाओ, ये लो 32 का अंतर। तो आगे वाला अब कितने का अंतर होगा, देखो अब अपने को पता चल चुका है कि 20 से 26, 26 से 32, यानी प्लस 6 हो रहे हैं। देखो प्लस 6 इसमें जोड़े तो 26, 26 से प्लस 6 जोड़े 32, 32 प्लस 6 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। अब इस 38 को इस 102 के साथ में जोड़ना है अपने को, ये लो, तो कितना हुआ अपने पास में 140, तो यहाँ पर लिखो 140। अब इस 140 को इस 252 के साथ में अपने को जोड़ देना है, ये लो 140 को 252 के साथ में जोड़ दिया तो अपने पास में कितना आया, 300। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 392 उत्तर आ जाएगा। देखो दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन है, ये देखो 6, 18, 54, उसके बाद में अपने को क्वेश्चन मार्क दे दिया, और 486 और 1458। इसके अंदर अब देखो क्या लॉजिक लग सकता है, ये लॉजिक अपने को लगाना पड़ेगा। जैसे देखो 6 के बाद में 18 दे रखा है, तो देखो 6 के बाद में 18 दे रखा है, तो 6 को अपने कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18। फिर देखो 18 से 54 दे रखा है, तो यानी 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। और फिर 54 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो करो 54 को 3 से गुणा, ये लो 4 तिया 12, 80 लागी 1 और 5 तिया 15 और 1 16, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह अपने 162 आ जाएगा। फिर 162 को अपने इंटू 3 करेंगे तो देखो 162 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18 8, 80 लागी 1 3 3 और 1 80 4, ये देखो 486। फिर 486 को अपने इंटू 3 करेंगे तो 1458 अपने उत्तर आ जाएगा। तो अपना राइट उत्तर कितना हो जाएगा, 162 उत्तर राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों ये जो 9वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, देखो जैसे 4, 5.2, 6.4, क्वेश्चन मार्क 8.8। जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना तो स्टूडेंट मतलब पहले से ही घबरा जाते हैं कि देखो पहले सही संख्या है, उसके बाद वापस पॉइंटों के अंदर आइए तो अपने क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों से अपने को घबराना नहीं है, बल्कि इनका सामना करना है। देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चनों के बीच का डिफरेंट देखो, आप डिफरेंट देखते ही आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे 4 और 5.2 के अंदर कितने का डिफरेंट है, तो देखो 5.2 में से 4 घटाओ तो कितना बचेगा, 2.1, यानी इसमें देखो इसमें 1.2 का डिफरेंट है, 1.2 का डिफरेंट है। फिर इसमें भी देखो 1.2 का डिफरेंट हो रहा है, फिर इसमें देखो 1.2 का डिफरेंट करेंगे, यानी जोड़ेंगे अपने 4.6 के अंदर अपने 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अपने 7.6 आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह अपने कितना आ जाएगा, 7.6 उत्तर आ जाएगा। फिर वापस देखो 1.2 जोड़ेंगे,
6 में से 1.2 वापिस जोड़ेंगे तो 8.8 आ जाएगा। ये देखो आ रखा है, यानी क्वेश्चन अपना सही है। इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 7.6 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये 10वां सवाल। अब देखो जैसे -7.5 दे रखा है, फिर 15 दे रखा है, फिर -30 दे रखा है, फिर 60 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क देके 240 दे दिया। अब देखो -7 पॉइंट, देखो इसने कर रखा है 15, तो देखो -7.5 फिर -7.5 अगर जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 15 है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है, वो तो अपने पढ़ ही रखा है। तो जब -7.5 जोड़ेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। वैसे ही देखो -30 प्लस -30 करेंगे तो प्लस का 60 आ जाएगा। तो अब देखो माइनस कितना करें कि 240 आएगा, यानी -120 और -120 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 उत्तर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपना 120 वो भी माइनस का उत्तर होगा। समझ में आ गया? अब देखो दोस्तों, अगर ये जितने प्रकार के बन सकते थे लेटर सीरीज से, न्यूमेरिक सीरीज से, जो मैंने करवा दिए। अब इसका एक भाग नेक्स्ट पार्ट और आएगा, वो आप जरूर देखना। अच्छा, अब ये जितने सवाल अपने जितने प्रकार से बनते हैं वो मैंने करवा दिए। अब आप क्या है, कोई भी रीजनिंग की बुक उठाकर और उसमें से जो श्रृंखला परीक्षण यूनिट है उसको सोल्व करके देखो, आपको मैजिक लगेगा। अगर तो भी कोई भी कठिनाई हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मतलब बोलना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने और भी इससे बेटर क्लास लेके आएंगे। अगर मतलब पढ़ने वालों को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर करें, और अगर अभी तक न्यू हो, आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।